नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रज्ञा मंथन पर। और आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि इसरो का आदित्य L1 और नासा के सोलर मिशंस के बीच किसका मिशन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर सूरज एक पल के लिए भी अपनी रोशनी देना बंद कर दे तो धरती पर जीवन तुरंत खत्म हो जाएगा। सूरज न सिर्फ रोशनी और गर्मी देता है, बल्कि पृथ्वी पर मौसम, कृषि और हमारे संचार तंत्र को भी प्रभावित करता है। दोस्तों अब बात आती है चुनौती की। सूरज कभी कभी शांत नहीं रहता। इसकी सतह पर अचानक विस्फोट होते रहते हैं, जिन्हें हम सोलार फ्लेयर्स कहते हैं। इनसे निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है और हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को प्रभावित करती है। कभी कभी ये विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि पावर ग्रिड भी पूरी तरीके से शट डाउन हो जाती है। उदाहरण के लिए 1989 में कनाडा का क्यूबेक पावर ग्रिड सिर्फ 90 सेकंड में ठप हो गया था, और एक सोलार स्टॉर्म की वजह से लाखों लोग घंटों तक बिजली के बिना रहे। इसलिए सूरज को समझना सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है दोस्तों, बल्कि मानव सभ्यता की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों भारत ने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम है आदित्य L1। अब सोचिए, जब तक किसी देश का अपना सौर मिशन नहीं होता, उसे हमेशा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी या दूसरे देशों के डेटा पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अब भारत के पास अपनी आंखें हैं जो सूरज को लगातार देख सकती हैं। आइए आदित्य L1 की खास बातों पर चर्चा करते हैं मित्रों। यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पर तैनात है। यहां से यह सूरज का अनइंटरप्टेड व्यू देगा। इसका मतलब है कि भारत सूरज पर नजर रखने में किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। मित्रों इसके पास 5 आधुनिक उपकरण हैं, जिनका नाम मैं एक एक करके और उसकी पूरी डिटेल आपको बताता हूं। पहला उपकरण है VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। यह सूर्य की कोरोना लेयर का अध्ययन करेगा। दूसरा है स्यूट यानी कि सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, या अल्ट्रावायलेट विकिरण को मापेगा। इसके अलावा तीसरा और चौथा है एस्पेक्स और PAPA। ये दोनों उपकरण सौर हवाओं और प्लाज्मा की संरचना को समझेंगे। पांचवा है मैग्नेटोमीटर, जो कि चुंबकीय क्षेत्रों को मापेगा। मित्रों अगर सरल भाषा में कहें तो आदित्य L1 ऐसा है जैसे भारत ने एक हाईटेक सोलार ऑब्जर्वेटरी सीधे अंतरिक्ष में स्थापित कर दी हो। आइए अब नासा के सोलार मिशन पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। दोस्तों नासा पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र का बादशाह है, बल्कि यूं कहा जाए कि बेताज बादशाह है। दोस्तों नासा का पहला मिशन 1995 को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था सोहो। यह मिशन 25 से ज्यादा सालों से लगातार सूरज को ऑब्जर्व कर रहा है। नासा ने इसके जरिए कोरोनल मास इजेक्शन की भविष्यवाणी करना सीखा, जिससे पावर ग्रिड्स और एयरलाइंस को एडवांस वार्निंग मिलती रहती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है 2010 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया सोलार डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी। मित्रों इसे सूरज का CCTV कैमरा कहा जा सकता है। या हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लगातार भेजता रहता है, ताकि वैज्ञानिक रियल टाइम में सौर गतिविधियां देख सकें। और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण, जी हां दोस्तों, पार्कर सोलार प्रोब, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया। यह मिशन तो इतिहास में पहली बार सीधे सूर्य की कोरोना को छू कर आया। मित्रों सोचिए, ऐसा करना मानो किसी जलते हुए अग्निकुंड में हाथ डालना और फिर भी जिंदा बाहर निकल आना। इस प्रोब ने प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स का डाटा जुटाया, जो पहले कभी संभव नहीं था। अब दोस्तों आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, किसका मिशन सबसे ज्यादा ताकतवर है। मित्रों आदित्य L1 स्थिरता के लिए डिजाइन किया गया है। L1 पॉइंट से यह सूरज का कॉन्टिन्यूअस डाटा देगा। नासा का पार्कर प्रोब एडवेंचर के लिए डिजाइन किया गया है। यह सूर्य को बेहद करीब से ऑब्जर्व करता है। यानी भारत ने रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दिया है, जबकि नासा ने प्रॉक्सिमिटी और डेयरिंग अप्रोच अपनाई है। आइए अब उपकरणों की बात करें। दोस्तों आदित्य L1 के 7 पेलोड्स फर्स्ट टाइम डाटा देंगे, खासकर डेवलपिंग वर्ल्ड्स के लिए। वहीं नासा दशकों से लगातार मिशंस चला रहा है, इसलिए उसके पास एडवांस डाटा सेट्स हैं। इसको आसान भाषा में समझे मित्रों, तो भारत का आदित्य L1 स्कूल का नया प्रतिभाशाली छात्र है, जो पहली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नासा वह अनुभवी प्रोफेसर है, जिसके पास वर्षों का अनुभव और नॉलेज बैंक है। दोस्तों इस तुलना को सिर्फ विज्ञान तक सीमित न रखें, यह जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी से भी जुड़ा है। इससे भारत को क्या लाभ है? दोस्तों जब आदित्य L1 सूरज की गतिविधियों को देखेगा
तो भारत अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को समय रहते सुरक्षित कर पाएगा। सोचिए अगर जीपीएस बंद हो जाए तो एक साधारण ओवरराइड से लेकर सेना की मिसाइल तक सब प्रभावित होंगे। पावर ग्रिड की सुरक्षा होगी। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग बिजली पर निर्भर हैं, वहां सोलार स्टॉर्म से पहले चेतावनी मिलना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत अब साइंटिफिक डाटा देने वाला देश बन जाएगा, केवल लेने वाला नहीं। इससे भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में और बढ़ेगी। और नासा के लिए क्या लाभ है? नासा अपनी साइंटिफिक लीडरशिप को बनाए रखेगा। पार्कर सोलर प्रोब जैसे मिशन दिखाते हैं कि अमेरिका सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि सोलार फिजिक्स में भी विश्व का अग्रणी है। दोस्तों, थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से सोचते हैं। मित्रों, स्पेस अब कोल्ड वॉर की तरह न्यू स्ट्रेटेजिक एरिना बन चुका है। जैसे पहले परमाणु हथियारों की दौड़ थी, वैसे अब स्पेस टेक्नोलॉजी की दौड़ है। भारत का आदित्य L1 इस दौड़ में भारत को वीआईपी एंट्री दिलाता है। मित्रों, आने वाले समय में सूर्य को समझना और भी जरूरी हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज की सटीक फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए सूरज की एक्टिविटी की फैक्टर है। और ह्यूमन स्पेस लिफ्ट में जब भारत या अमेरिका इंसानों को मंगल या चंद्रमा पर भेजेंगे तो सोलार रेडिएशन से सुरक्षा बेहद जरूरी होगी। दोस्तों, अगर भारत आदित्य L1 के डाटा का पूरा उपयोग करे और इसे ग्लोबल कोलैबोरेशन से जोड़े तो आने वाले समय में भारत सोलार रिसर्च का हब बन सकता है। तो मित्रों, सवाल था आदित्य L1 बनाम नासा हुज टेक इज बेटर, जिसका जवाब है अनुभव और डेप्थ में नासा आगे, लेकिन आत्मनिर्भरता, तेजी और नए डाटा में भारत का आदित्य L1 किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। मित्रों, यह मुकाबला सिर्फ तकनीक भर का नहीं है, यह डेवलपिंग वर्ल्ड के राइज का प्रतीक है। आज भारत ने साबित किया है कि वह सिर्फ धरती के उपग्रह लॉन्च करने वाला देश नहीं है बल्कि सूर्य जैसे जटिल रहस्यों को सुलझाने वाला देश भी है। मित्रों, आने वाले वर्षों में जब मानव सभ्यता अंतरिक्ष में और आगे जाएगी तो सूरज की समझ हमारी ढाल बनेगी। भारत का आदित्य L1 उस ढाल को बनाने की दिशा में एक शानदार शुरुआत होगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।